नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जब लोग बदमाशी करेंगे तो लाठी गोली तो चलेगी ही, बोले ऊर्जा मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी पर बोला हमला। पीएम खुद आतंकित हो गए हैं। पैरालाइज्ड हो गई नीतीश तेजस्वी की सरकार, बोली बीजेपी। कटिहार मामले पर सुधाकर सिंह ने नीतीश तेजस्वी से की बड़ी मांग। सीएम नीतीश पर बरसे उपेंद्र कुशवाहा। कटिहार गोलीकांड पर सरकार और प्रशासन पर गुस्साए पप्पू यादव। दरभंगा में इंटरनेट सर्विस बंद। एडीजी जीएस गंगवार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार की बेटी फलक ने ऑस्कर अवार्ड के दरवाजे पर दी दस्तक। और अब खबरें विस्तार से। कटिहार में उग्र भीड़ पर बिहार पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में 2 लोगों की मौत के बाद ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कटिहार में बिजली को लेकर किसी तरह की अनियमितता नहीं थी। बरसात के मौसम में ट्रिपिंग की घटना होती है। वह इलाका बालू वाला इलाका है, कहीं कहीं पोल भी गिर जाता है। इसको ठीक करने में समय लगता है। वहाँ पूर्णिया में 400 किलोवोल्ट का जो भारत सरकार का ग्रिड है, वहीं पर लो वोल्टेज चल रहा था। यहाँ कोलकाता से टीम आई थी, इसे ठीक भी किया गया। कटिहार में लड़कों ने प्रदर्शन किया, उग्र प्रदर्शन करने लगे, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, लाठी चलाने लगे, ऑफिस का गेट तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। गोली चलाने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोई बदमाशी करेगा तो लाठीचार्ज और फायरिंग तो करना ही पड़ता है। इसके बावजूद मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जा रही है। बिहार में महागठबंधन और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडिया राम रखने से बीजेपी परेशान है, जिसका पंजीकरण चुनाव आयोग में दर्ज है, और उसके गठबंधन के नाम को जिम्मेदार पद पर बैठे प्रधानमंत्री सरीखे लोग आतंकवादी संगठन से जोड़े, यह हताशा की भाषा है। प्रधानमंत्री खुद आतंकित हो गए हैं। अब कौन क्या है यह 2024 में जनता तय कर देगी। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मणिपुर का मामला बहुत गंभीर मामला है। सीमावर्ती प्रदेश होने की वजह से यह और संवेदनशील है। राज्य से लेकर केंद्र तक के प्रयास के बावजूद वहां स्थिति नियंत्रण में नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें सभी दलों की राय के साथ काम करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को मणिपुर की स्थिति नहीं दिखती, वो मणिपुर के मामले को दबाना चाहते हैं। कटिहार में नियमित बिजली की मांग को लेकर पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प में 2 लोगों की मौत पर सियासत गर्म है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी अपने विधानसभा इलाके में हुई बड़ी घटना को लेकर रोष जताते हुए बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पैरालाइज्ड हो गई है। हम इस मामले में न्यायिक जांच की मांग करते हैं। कहा कि इस भीषण गर्मी में सरकार विद्युत आपूर्ति करने के वादे में असफल हो गई है। अब जब इसके विरोध में जनता आवाज उठाती है तो उन्हें गोलियों से भूना जाता है, सिर पर गोली मारी जाती है। अगर आंदोलनकारी उत्तेजित होते हैं तो उन्हें रोकने के कई अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, लेकिन उन विकल्पों का सहारा नहीं लेकर सीधा सिर पर गोली मार देना उचित नहीं है। इधर पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम की उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए गड़बड़ा रहे हैं। कटिहार गोलीकांड मामले पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सुधाकर सिंह के बयान से नीतीश कुमार सरकार की पुलिस कटघरे में खड़ी हो गई है। सुधाकर सिंह ने कहा कि पुलिस ने घटनास्थल पर फायरिंग की। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि वहां जो भी अधिकारी और मजिस्ट्रेट थे वो सीधे सीधे इन्वॉल्व थे। सुधाकर सिंह ने कहा, आप अधिक से अधिक परिस्थिति बिगड़ने पर आंसू, गैस का गोला, पानी की बौछार और विषम परिस्थितियों में लाठीचार्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज्यादा पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऐसे लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भेज देने की मांग की है। कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार और चुनी हुई सरकार के लिए यह शर्म की बात है, राज्य के निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की नौबत आए और उससे व्यक्ति की मौत हुई हो, इसकी कितनी भी निंदा की जाए कम होगी। कटिहार के बारसोई अनुमंडल में अनियमित बिजली को लेकर बुधवार को हुए उग्र प्रदर्शन में गोली लगने से मौत मामले में आरएलजेडी को सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। कटिहार की घटना को लेकर कुशवाहा ने कहा कि हमने वहां के लोगों से बात की है। अगर कहीं भी भीड़ बेकाबू होती है तो पुलिस प्रशासन के लोग पहले समझाते हैं, फिर हवाई फायरिंग करते हैं, फिर कोई और विकल्प निकालते हैं। गोली चलाना अंतिम विकल्प है, मगर पहले कोई विकल्प नहीं दिया गया। सीधे नजदीक से गोली मारी गई है। लोगों के सिर में सटाकर गोली मारी गई है। जान मारने की नीयत से गोली मारी गई है। अब ऐसी स्थिति में सरकार को लगता होगा कि लोगों के आक्रोश को गोली से दबा देंगे तो सरकार मुगालते में है। मुख्यमंत्री को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए। घटना में जो भी दोषी हैं, उनके ऊपर 302 के तहत मुकदमा होना चाहिए।
कटिहार मामले पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का भी बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने कटिहार में बिजली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या करने पर बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रदर्शन को लेकर जब पहले से ही अल्टीमेटम दे दिया था तो आप भारी मात्रा में फोर्स रखते, सुव्यवस्थित तरीके से वार्ता करते। वहीं उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कटिहार में रावण प्रवृत्ति के एसडीओ को कार्यभार दिया गया है, जो सही नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि लोकतंत्र में अपने हक की लड़ाई लड़ने का सबको हक है, लेकिन गोली मारकर हत्या करने का आदेश कौन दिया? कहा कि माथे में गोली मारी गई, सीने में गोली मारी गई, क्या इसके जगह पर पैर पर गोली नहीं मारी जा सकती थी? क्या आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जा सकते थे? क्या कोई और विकल्प नहीं था? उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को अविलंब 20-20 लाख मुआवजा राशि देने की मांग की है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अपने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत पालीगंज पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुकेश सहनी अपने 4.5 करोड़ के रथ से अपनी यात्रा पर निकले हैं। पालीगंज में मुकेश सहनी के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान आरक्षण नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए। मौके पर मौजूद लोगों ने भी गंगा जल लेकर संकल्प लिया और कहा कि जो आरक्षण की बात करेगा वोट उसे ही देंगे। उन्होंने कहा कि सारे लोग सत्ता में आते के साथ बदल जाते हैं। पहले गरीबों शोषितों की बात करते हैं, लेकिन बाद में अपने लोगों के विकास में लग जाते हैं। देश के सभी नेता आदमी और जाति देखकर बात करते हैं। दरभंगा में सांप्रदायिक सौहार्द को देखते हुए इंटरनेट सेवा और सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप सहित सभी सोशल साइट्स आज शाम 4 बजे से 30 जुलाई के शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। बिहार सरकार के गृह विभाग ने सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर यह बड़ा निर्णय लिया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दरभंगा में असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के बनौली गांव के हेलीपैड के समीप बुधवार रात लगभग 11:30 बजे मुहर्रम के झंडे को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया था, जिसके बाद से विवाद और बढ़ गया और सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ पोस्ट साझा किए जा रहे थे। लेकिन प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तत्परता से उनकी हर कोशिश नाकाम की जा रही है। कटिहार में पुलिस की गोली से मौत मामले में एडीजी जेएस गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिलहाल कटिहार में स्थिति नियंत्रण में है। वहीं अब तक 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1 जख्मी है। एडीजी ने कहा कि घटना में उग्र भीड़ की वजह से पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों और बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी चोटें आई हैं, जिसमें 9 पुलिसकर्मी, 6 बिजली विभाग के कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। वहीं उन्होंने किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में नहीं लेने की सलाह दी है। इस दौरान एडीजी ने मुहर्रम पर्व को लेकर भी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही है। बिहार में मुजफ्फरपुर की बेटी फलक अभिनीत फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर की दौड़ में शामिल है। फिल्म ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गई है। इस अवार्ड के लिए दुनिया भर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थानों की 1700 से अधिक फिल्मों का नामांकन हुआ था। चंपारण मटन का निर्देशन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के रंजन कुमार ने किया है। स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 4 अलग-अलग श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें फलक की फिल्म नैरेटिव कैटेगरी में सेमीफाइनल में चुनी गई 16 फिल्मों से मुकाबला करेगी। नैरेटिव श्रेणी में अर्जेंटीना, जर्मनी, बेल्जियम जैसे देशों की फिल्में चुनी गई है। चंपारण मटन नैरेटिव समेत अन्य 3 श्रेणियों में शामिल भारत की एकमात्र फिल्म है। फलक की सफलता पर बिहार के साथ साथ पूरा देश गर्व कर रहा है। दिन भर बिहार में इतना ही। बाकी तमाम वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।